श्री कात्यायनी स्मृति 28वां खंड। अध्ययन में अनध्यायों का विचार। जौ का नाम अक्षत है। वह भुने हुए जौ के होने पर उसे धाना कहते हैं और भुने बिरियों को लाजा कहते हैं। और घड़ों का नाम खंडिक है। बुद्धिमान मनुष्य दूर बैठकर रहस्यों और उपनिषदों को ना पढ़े और 6 महीने तक दक्षिणायन में भी इनको ना पढ़े। धर्म का जानने वाला मनुष्य उपाकर्म को करके उत्तरायण में वेदों को पढ़े और इनके उत्सर्ग कर्म में ब्राह्मणों के लिए पौषी पूर्णिमा में भाद्रपद में एक ही कही है। जिसको यौवन का चिन्ह उत्पन्न नहीं हुआ हो और जिसके शरीर गुहे स्थान में लोम उत्पन्न नहीं हुए हों, उस स्त्री के साथ भोग ना करे। और जो स्त्री अयुगु हो अथवा जिसकी माता काकवंध्या हो, अर्थात उसको वही एक कन्या संतान हुई हो और उसके पीठ पर दूसरी संतान उत्पन्न ना हुई हो, तो ऐसी उस काकवंध्या माता की कन्या के साथ विवाह ना करे। मिले हुए पदों का उच्चारण ये त्रिप्रत विक्रम अर्थात प्रारंभ जो सब स्मृति में कहे हैं उनमें होता है और जो कर्म श्रुति में कहे हैं उनमें अर्धवयु के कथन के अनुसार होता है। जिस दिशा में बलि दे उसी दिशा की ओर को मुख करके बैठे और जो कर्म सर्वथा नहीं होते ऐसे कर्मों को श्रावणी में ही कर ले। बलि के शेष का हवन और अग्नि का प्रणयन स्थापन ये प्रतिदिन नहीं होते, परंतु उल्का तो प्रतिदिन ही होता है। पुरुषातक और प्रेषण में, नवीन हवि में और हवि के शेष के भोजन में मंत्रोच्चारण के सभी अधिकारी हैं। ब्राह्मण के समीप न होने पर स्वयं ही पुरुषातक का दर्शन कर ले और नवयज्ञ में शेष हवि को भी भक्षण करे। जिस बेरी की शाखा पर फल लगे हों उसे फलवती कहते हैं और जिन घन और जिन पर रेत का संदेह भी ना हो उन बेर की शाखाओं को जात शिला कहते हैं। जो पूर्वोक्त पात्र मटका नष्ट हो गया हो अर्थात नहीं मिलता हो अथवा फूट गया हो या वैसे ही शिला का नाश हो गया हो तो उसी समय उसे संस्कार कर ले। आग्रहणी की प्रतीक्षा ना करे। यदि किसी प्रकार सूतक आदि से श्रावणी का कर्म ना हुआ हो तो बलि कर्म को छोड़कर संपूर्ण कर्म आग्रहायणी को कर ले। इसके पीछे 1 महीना या 15 दिन या 7 रात्रि या 3 रात्रि या 1 दिन अथवा उसी समय अपनी शक्ति के अनुसार साफ बिस्तर पर शयन करे। बिस्तरे पर सोने के उपरांत मंत्र का प्रयोग, अग्निशाला का नियम, श्रेष्ठ बिछौना और दाहिनी करवट नहीं लेनी चाहिए। यदि मनुष्य ने दृढ़ होकर भी आग्रहायणी के दिन कर्म को ना करा हो तो 2 घड़े मंत्र से सींचे और प्रत्येक घड़े पर ऋचा को पढ़े। छोटे कर्मों के विघात को बहुत से ऋषि बाध कहते हैं। जिस भांति शक्ति के अनुसार इत्यादि वशिष्ठ ऋषि का कहा बाध है। जिस स्थान पर वचनों का परस्पर में विरोध हो वहां बहुत से ऋषियों का वचन प्रमाणिक होता है और जहां दोनों में समान प्रमाण हो वहां यह न्याय कहा है कि त्रयंबक हाथ के तल को और मडक अपूपों को और गोलक तकों को और लोहों के चूर्ण को चीवर कहते हैं। किसी स्थान में अनामिका के अग्रभाग से स्पर्श करके या किन्हीं कर्मों में इनको देखकर ही संपूर्ण कर्मों में मंत्र पढ़े और इसी भांति से सर्वदा पढ़े।